साथियों, आज हम पढ़ेंगे कार्य एवं समय के बारे में। अगर आपको कार्य एवं समय को अच्छी तरीके से समझना है तो बोर्ड पे लिखी हुई इन तीन बातों को अच्छे से समझ लें। क्षमता, समय एवं कुल कार्य। तो इनको समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं दैनिक बोलचाल की भाषा में। क्षमता, यदि मान लीजिए आप 2 रोटी प्रतिदिन खा सकते हैं, 2 रोटी प्रतिदिन खा सकते हैं और आपके पास 3 दिन का समय है, 2 रोटी प्रतिदिन खा सकते हैं और 3 दिन का समय है, तो आप कुल कितनी रोटियां खाएंगे? 3 दिन में 2 रोटी प्रतिदिन के हिसाब से 2 गुणे 3 यानी कि कुल 6 रोटी आप खा लेंगे। क्षमता क्या है आपकी? 2 रोटी प्रतिदिन की क्षमता है। समय क्या है? 3 दिन। 3 दिन का समय है आपके पास और आपने कुल कितनी रोटियां खाई हैं? 6 रोटी। 6 रोटी आपने खा ली 3 दिन में। इसी को हम अगर पलट के लिखेंगे तो कुछ इस कदर पढ़ेंगे कि जैसे आपके पास कुल 6 रोटी हैं, 6 रोटी हैं और आपकी क्षमता 1 रोटी प्रतिदिन की है। आपके पास 6 रोटी है, 1 रोटी प्रतिदिन की क्षमता है, तो आपको कुल कितना समय लगेगा? आपको समय लगेगा 6 दिन। बस कार्य एवं समय में इससे अधिक कहीं भी कुछ भी नहीं है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे का पूरा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। इसमें क्षमता, समय, कार्य। समय आपके पास मान लीजिए 4 दिन का है, 4 दिन का आपके पास समय है, ठीक है, और आपको कुल 12 रोटी खानी है, 12 रोटी खानी है जी। तो अब आपको की क्षमता क्या होगी? क्षमता होगी आपकी 3 रोटी प्रतिदिन। बस एक से समय, समय, क्षमता, कुल कार्य। इनका संबंध इस प्रकार होता है, क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्षमता गुणे समय बराबर कुल कार्य। जब समय का क्षमता से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कुल कार्य। बस इसके अलावा इसमें एक चीज छोटी सी और होती है, उसको और समझ लीजिए आप लोग कि यदि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। राम की क्षमता x है और श्याम की क्षमता y। x और y जिससे ना समझ में आता हो वो संख्याओं से समझ ले। माना राम की क्षमता 2 रोटी प्रतिदिन की है और श्याम की क्षमता 3 रोटी प्रतिदिन की है। कार्य करने में लगा समय, अगर क्षमता x y है तो कार्य करने में लगे समय का अनुपात, समय का रेशियो y अनुपात x हो जाएगा। मतलब क्षमता और कार्य करने में लगा समय का अनुपात ठीक विपरीत होता है। राम अगर 2 दिन में कोई कार्य करता है, तो 2 की क्षमता से कोई कार्य करता है और श्याम 3 की क्षमता से कोई कार्य करता है, तो जिस काम को राम 3 दिन में पूरा करेगा उसी काम को श्याम 2 दिन में पूरा कर देगा। 3 गुणे 2 बराबर 6, 2 गुणे 3 बराबर 6। ये इनका अनुपात होता है। बस इसके अलावा बेसिक में, टाइम एंड वर्क में इसके आगे कुछ भी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे आप सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए, उसके आगे हम एक प्रश्न और करवाएंगे, उसके बाद किताब से प्रश्न लेने शुरू कर देंगे। यदि A किसी कार्य को 10 दिन में करता है, वह B उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखिए A, यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखिए B। A की कार्य क्षमता कितनी है? A की कार्य क्षमता हमें नहीं पता, ना ही B की कार्य क्षमता पता है। हमें पता है A के द्वारा लगा समय और B के द्वारा लगा समय। A ने लगाया 10 दिन और B ने लगाए हैं 15
दिन। ए द्वारा लिया गया समय 10 दिन, बी द्वारा लिया गया समय 15 दिन। अब हम ले लेंगे यहाँ पे दोनों का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम 30। 30 जो है ये जो आप एलसीएम लेंगे ये कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य पूरे टाइम एंड वर्क में। ये जो एलसीएम आप लेंगे यही कुल कार्य मान के आपको चलना है। ये इनके द्वारा लिया गया समय है। अब इनकी क्षमता निकालेंगे तो 10 का भाग 30 में जाएगा कितनी बार? 3 बार। ठीक है। 15 का भाग 30 में जाएगा कितनी बार? 2 बार। इसकी क्षमता ये है, ये क्षमता हो गई इसकी। ठीक है। और 2 क्षमता हो गई बी की क्षमता कितनी हो गई? 2। बस ए ने एक कार्य 10 दिन में किया है, बी ने एक कार्य 15 दिन में किया है। दोनों ने मिलके कुल कार्य, दोनों ने मिलके वही कार्य। अब देखिए ए अगर 30 कार्य को 10 दिन में करेगा तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 3। और बी अगर 30 कार्य 15 दिन में करेगा तो उसकी क्षमता होगी 2। बी ने समय ज्यादा लिया है तो क्षमता कम हो गई, ए ने समय कम लिया है तो क्षमता ज्यादा हो गई। अब 3 और 2 इन दोनों की क्षमता है ए प्लस बी की क्षमता जब हम देखेंगे ए और बी की तो 3 प्लस 2 बराबर 5। ए और बी की कुल क्षमता हो गई मिलके 5। और कुल कार्य कितना है? 30। कुल कार्य है हमारे पास 30। जब 30 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 6। ए और बी को एक साथ कार्य करके कार्य को समाप्त करने में लगा समय बराबर 6 दिन। आंसर आ गया। होगा प्रश्न नंबर 1। 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं, y स्त्रियां उसी कार्य को 3 दिन में कर सकती हैं। तो एक पुरुष व एक स्त्री की क्षमता का अनुपात ज्ञात करिए। जब भी इस तरीके के 2 पुरुष या एक स्त्री या 2 लोगों की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करने को कहा जाए तो सवाल को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 2 पुरुष 2m x दिन में कर सकते हैं गुणा x दिन। ठीक है। बराबर, क्योंकि उसी कार्य को कहा गया हुआ है तो y स्त्रियों का w वुमेन 3 दिन में कर सकती हैं गुणा 3 दिन। ठीक है। क्योंकि दोनों के द्वारा 2 पुरुषों द्वारा x दिन में किया गया कार्य और y स्त्रियों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बराबर है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। इसके बाद आप m यानी कि पुरुष और w यानी कि वुमेन, इनको इस तरीके से लिख लीजिए बटे में। बराबर m के बराबर में क्या है? y 3। w को आप हटा दीजिए, यहां से w को ऐसे हटा दीजिए तो यहां पे लिखेंगे आप 3y। ठीक है। बराबर बटे, और m के बराबर में चूंकि ये था और w के बराबर में ये है तो w के बराबर में आप क्या लिख देंगे? 2x। तो एक पुरुष और एक स्त्री की क्षमता ये निकल आई, एक पुरुष की क्षमता एक स्त्री की क्षमता। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए m अनुपात w बराबर 3y अनुपात 2x। इस तरीके से ये आंसर आपका आ गया। यादों में टाइम एंड वर्क का दूसरा सवाल। ए और बी एक कार्य को मिलकर 36 दिन में कर सकती हैं। बी और सी उसी कार्य को मिलकर 60 दिनों में कर सकती हैं। सी और ए उसी कार्य को मिलकर 45 दिन में कर सकते हैं। और पूछा किसका गया है? तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इनका लेते हैं हम एलसीएम।
ठीक है, एलसीएम आएगा 180, ठीक, 36 पंचे 180, 60 यानी 180, 45 चौको 180। तो यहां पे 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, बराबर इनकी क्षमता कितनी है 5 4 9 3 12। ठीक है, तो यहां से हमने ले लिया दो कॉमन लेके पक्षांतर कर देंगे, तो यहां बचेगा a, यहां बचेगा आपके पास a प्लस b प्लस c बराबर 12/2 काट दिया 6। तो a प्लस b प्लस c की तीनों की एक साथ की क्षमता आ गई है 6 क्षमता। ये है इन तीनों की क्षमता, क्योंकि यहां पे ये जो निकलता है ये क्षमता होती है। तो a और b और c की सामूहिक क्षमता है तीनों की 6। अब हमें ज्ञात करनी है c की, तो हमें किसकी हटानी होगी a और b की। a और b यहां है, a और b की क्षमता कितनी है 5, तो c की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम a और b की क्षमता माइनस कर देंगे। कुल क्षमता है तीनों की 6, a और b की क्षमता है 5, शेष बची क्षमता c की कितनी हुई 1, c की क्षमता कितनी हुई 1। अब एक क्षमता से c अगर 180 कार्य करेगा तो उसको कितना दिन लगेंगे, तो 180/1 काट देंगे तो आ जाएगा आंसर 180। c को लगे दिनों की संख्या बराबर 180। का तीसरा प्रश्न, p प्लस q की कार्य क्षमता p प्लस q के एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, q और r उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और r प्लस p उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है p अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। p की कार्य क्षमता हमें पहले ज्ञात करनी है, फिर उसका भाग कुल कार्य में लगा देंगे तो हमें p के द्वारा किए गए कार्य का समय मिल जाएगा। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 23 60। यहां पे फिर वैसे ही लिखेंगे 2p प्लस q प्लस r, 2pqr बराबर 5 4 9 3 12। तो p प्लस q प्लस r बराबर 6। pqr की सामूहिक, तीनों की सामूहिक क्षमता निकली 6। हमें ज्ञात किसकी करनी है p की, तो हमें माइनस किसकी करनी है q और r की। q और r की क्षमता कितनी है 4, तो 6 माइनस 4 बराबर 2। दो क्षमता किसकी निकली है p की। p की क्षमता कितनी है, p की क्षमता बराबर 2। अब दो क्षमता से कोई व्यक्ति अगर 60 कार्य करेगा तो उसको लगेगा समय बराबर 60/2 काट दिया 30 दिन में p कार्य को समाप्त कर लेगा। एचडी यादव का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जैसा प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो उसे हम विकल्प के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सीधे सीधे इसको x मान के या सीधे सीधे या x मान के करेंगे तो सवाल बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो a कार्य को b द्वारा किए गए उसी कार्य से 5 दिन कम में पूरा कर लेता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिन, 11 सही 1/9 को हम सबसे पहले लिख लेंगे 100/9, 11 9 99 प्लस 1 100/9 इस फॉर्म में। तो एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर लेते हैं। तो इसमें से हम कोई भी एक ऑप्शन उठा लेंगे। हमने उठा लिया ऑप्शन सी। सबसे पहले ऑप्शन सी चेक करेंगे, तो ए और बी, सवाल में दिया गया ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य से 5 दिन कम में, तो माना बी ने किया 25 दिन में, ए ने किया 20 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो आ जाएगा 100।
हमें लगभग ये संख्या मिल गई ऊपर वाली। ठीक है, तो 20 पंचे 100, ए की कार्य क्षमता कितनी निकली, क्षमता ए की क्षमता कितनी निकली, ए की क्षमता 5 निकली। अब बी की क्षमता कितनी निकलेगी, 25 चौको 100, क्षमता बी की क्षमता कितनी निकली 4, तो कुल कार्य कितना हुआ 100, कुल कार्य हमारा हुआ 100, क्षमता कितनी है 5 4 9, तो हमें ये मिल गया, ये इसके बराबर हो गया, विकल्प हमारा सही है। अगर हम सी की जगह कोई और विकल्प लेते, जैसे कि मान लीजिए डी ले लिया हमने, जैसे कि विकल्प डी लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया जो दिन दिए गए हैं वो सी के दिए बी के दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले बी लिखे, यहाँ पे 25 लिखा। अब इन दोनों का एलसीएम लिया 150, क्योंकि हमारा ये एलसीएम इस एलसीएम से कहीं से भी मिल नहीं रहा है, फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। 25 छिक्का 150, 3 5 15, 6 5 11, 150 बटे 11, ये इसके बराबर नहीं हो रहा है, अतः यह विकल्प गलत है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये 100 बटे 9 इस 100 बटे 9 के बराबर है। नंबर 5, ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस ए उसी कार्य को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। तदंतर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले। 10 12 6, इनका एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छिक्का 60, 6 दहारम 60, 12 पंचे 60। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 6 5 11 10 21। ठीक है, तो यहां पे अब हम ले लेंगे 2 कॉमन, 2 लिया कॉमन, तो अंदर बचा a प्लस b प्लस c बराबर 21, भाग लगा दिया, तो a प्लस b प्लस c की कार्यक्षमता 10.5 आ गई। ठीक है, a प्लस b प्लस c की क्षमता कार्य क्षमता आ गई 10.5, और कुल कार्य है 60, और हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी प्लस सी यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 60 बटे 10.5, दशमलव घटा, 1 0 बढ़ी, काट दिया 5 से, ये 21 बार घटा, ये 120 बार घटा, 3 से काट देंगे हम, यहाँ पे आया 40, यहाँ पे आया 7, 5 सही, 5 बटे 7 दिन, 5 सही 5 बटे 7 दिन, ये हो जाएगा आपका आंसर। एच डी यादव टाइम एंड वर्क का 6वां प्रश्न। रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में, रोनाल्ड 32 पृष्ठ टाइप कर रहा है 6 घंटे में, तो यानी कि 32 पृष्ठ टाइप कर रहा है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में उसने कितने पृष्ठ टाइप कर लिए, इसका पता लगाने के लिए हम 6 का दे देंगे भाग। ठीक है, और एलन कितना कर रहा है, एलन कर रहा है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में कर रहा है, 40 पृष्ठ हैं और 5 घंटे हैं, तो एलन ने 1 घंटे में कितने पृष्ठ किए, 8 पृष्ठ, 8 पृष्ठ प्रति घंटे, घंटे को हम हावर एच से प्रदर्शित करेंगे। यहां पे हम काटेंगे 2 से, 16 बटे 3 पृष्ठ प्रति घंटे, ये है रोनाल्ड की प्रति घंटे टाइप करने की स्पीड, और ये है एलन की प्रति घंटे टाइप करने की स्पीड। अब आगे दिया गया है 110 पृष्ठों का कार्य दोनों को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में कितना समय लगेगा। अब 2 लोग काम कर रहे हैं, काम है 110 पृष्ठों का तो पहले हम इन दोनों
की जितनी भी क्षमता है उसको जोड़ दें तो 16/3 प्लस 8, इसके बटे में 1 माना, एलसीएम लिया 3, 16 व 16 रहा, 3 का गुणा 8 में हुआ 24 हुआ, एलसीएम लेना और इस तरीके के भिन्न को हल करना सभी को आता ही होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 40/3 पृष्ठ प्रति घंटा, 40/3 पृष्ठ प्रति घंटा हमें मिला कुल क्षमता। इन दोनों की जो सामूहिक क्षमता है वो 40/3 है। अब हमें निकालना है 110 पृष्ठों का, 110 पृष्ठों का निकालना है, 110/1/40/3, इसका एलसीएम लिया, इसको इधर गया तो 110/3/40, 0 से 0 कट गई, 33, 33/4, इसको सॉल्व करेंगे 33/4 को आएगा 8 सही 1/4, 1/4 को हम 1/4 को हम घंटों में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, यानी कि 8 घंटे तो ये सीधे सीधे हो गए, 8 है ये सीधे सीधे हो गए, और 1/4 को घंटों में बदलने के लिए हम 60 का गुणा कर देते हैं। ये इससे ये कट गया 15 मिनट आए, ठीक है। तो 8 घंटे ये आ गए थे, 15 मिनट ये, तो टोटल टाइम लगा इन्हें 8 घंटे 15 मिनट का। तो वर्क एंड टाइम का 7वां क्वेश्चन, ए और बी, ए प्लस बी एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं और ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आप लेने के लिए एलसीएम लेने का एक और तरीका होता है, जैसे 28 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 उड़ते 4, या 4 को भी हम 2 उड़े 2 के फैक्टर में लिख सकते हैं। 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 उड़े 3, 7 कॉमन है तो यहाँ पे लिख दिया, 3 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है तो 7 एक बार, 2 उड़े 2, 2 दूनी 4, 7 चौको 28, 28 थे 84, यहाँ पे 84 हो गया, 21 चौको 84, 28 3 84, ठीक है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4, तो यानी ए प्लस बी की क्षमता तो यहाँ पे रख दी 3, ठीक है। इधर हो गई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता कितनी है? ऐसे लिख लीजिए आप अलग से, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुल क्षमता कितनी है? 4। अब इसमें से ए और बी की क्षमता कितनी है? ए और बी की क्षमता कितनी है? 3, तो ए प्लस बी को हटा दिया 3, अब 3 को उधर ले जाएंगे तो यहां से 3 यहाँ पे प्लस का जो है ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, सी बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। सी की क्षमता कितनी निकली? 1 क्षमता। सी जो है एक क्षमता से कितना कार्य करना है? 84। सी को कार्य कितना करना है? 84। क्षमता किसकी कितनी है? सी की 1। उसको समय लगेगा, समय कितना लगेगा जल्दी से बताइए? समय लगेगा उसको 84/1 बराबर 84 दिन। प्रश्न नंबर 8, टाइम एंड वर्क में प्रश्न नंबर 8, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में कर सकता है? जब भी कहा जाए स्वतंत्र रूप से तो मतलब केवल ए, केवल ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले इनका भी एलसीएम लेंगे, 6 और 8 का, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे 24। 6 की ए और बी अगर 6 दिन में कार्य करेंगे, 24 कार्य करेंगे तो कितनी क्षमता होगी? 4। और बी अकेला अगर 8 दिन में कार्य करेगा और 24 कार्य, ये हो गया कार्य, ये हो गए दिन, ठीक है। तो 8 दिन में 24 कार्य करने की क्षमता कितनी हुई? 3, ठीक है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4। अब बी की क्षमता में कितनी मिल गई? यहां से 3,
तो बी की क्षमता हमने यहां से हटा दी 3, बी को हटा के लिख दिया 3। ठीक है, a प्लस 3 बराबर 4। तो ऐसा क्या रखें जो a प्लस बी बराबर a प्लस 3 बराबर 4 हो जाए। तो a की जगह आ जाएगा a बराबर 1। a की क्षमता कितनी निकली 1, ये निकली a की क्षमता, ये निकली a की क्षमता। a की क्षमता निकली 1 और उसके द्वारा a स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में कर सकता है। तो जब क्षमता 1 निकली है और कुल कार्य 24 है तो a द्वारा लिया गया समय, a द्वारा लिया गया समय, a द्वारा लिया गया समय बराबर 24 बटे 1 बराबर 24 दिन। 24 दिन में a वही कार्य स्वतंत्र रूप से या यूं कहें कि अकेले कर लेगा। तो प्रश्न नंबर 9, a प्लस बी एक कार्य को, a तथा b एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, b और c उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और a प्लस c उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। और हमें ज्ञात करना तदंतर a अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ऐसे सवाल में आपको ठीक पीछे एक लगवा चुका हूं, संख्याएं सेम थी, a b c सेम थे, बस उसमें c का पूछा गया था, इसमें a का पूछा गया है। एलसीएम लेंगे हम इनका, एलसीएम आएगा 60। 10 का भाग 60 में देंगे, क्षमता आएगी 6। 12 का भाग 60 में देंगे, क्षमता आएगी 5। 15 का भाग 60 में देंगे, क्षमता आएगी 4। तो यहाँ पे हमने 2a मिले, 2b मिली, 2c मिली। 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 6, 5, 11, 4, 15। ठीक है, एल मतलब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे हम। 2 अंदर बचेगी a प्लस b प्लस c बराबर 15। a प्लस b प्लस c बराबर 2 पक्षांतर होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। a प्लस b प्लस c बराबर आ जाएगा 7.5, क्योंकि ये 2 यहां आ जाएगा और बटे में आएगा, काटेंगे तो 7.5 बचेगा। ठीक, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 7.5। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है तदनुसार अकेला a वही कार्य कितने दिन में कर पाएगा। अकेला a ज्ञात करना है तो b प्लस सी की क्षमता हमें माइनस करनी पड़ेगी। b प्लस सी की क्षमता हम यहां से ले सकते हैं, यहां से हमने ली b प्लस सी ने 12 दिन में काम किया था, उनकी कार्य क्षमता थी 5। तो यहाँ पे b प्लस सी की जगह हम लिख देंगे 5, b प्लस सी की जगह लिख देंगे 5। a प्लस 5 बराबर 7.5, तो a का मान कितना होगा 2.5। a बराबर 2.5। ये 5 पक्षांतर होकर उस तरफ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, घटाओगे तो 2.5 बचेगा। a की क्षमता हो गई 2.5। अब 2.5 क्षमता से कोई व्यक्ति यदि 60 दिन कार्य करता है तो वह कुल कितना कार्य कर लेगा। 2.5 क्षमता से यदि कोई व्यक्ति 60 दिन तक कार्य करता है तो वो कितना कार्य कर लेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 60 बटे 2.5, दशमलव हटी 0 बढ़ी, 25 दूनी 50, बची कितनी 10 बची यहाँ पे, 25 चौको 100, 24 दिन। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 24 का 2.5 गुना 60 होता है, सीधे सीधे काट सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 24 दिन आ जाएगा आपका आंसर। एच डी यादव का प्रश्न नंबर 10, ए एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है, ए बराबर 4 दिन, बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 4, 6 का एलसीएम लिया 12, 3 बार और ये 2 बार, 4 दिन 6 दिन का एलसीएम लिया 12, कुल कार्य हुआ, कुल कार्य कितना हुआ आपका 12। 3 और 2 क्या आ गई क्षमताएं। अब a प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई 3, 2, 5, 5 क्षमता से, और कुल कार्य कितना है, कुल कार्य आपका है 12। 12 कार्य को अगर आप 5 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, दशमलव लगी 4, 2.4 दिन।
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि ऑप्शन में। सवाल को कैसे हल करना है इसका सबसे अच्छा जाता है, सबसे अच्छी तरीके से आपको समझ में आता है ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में अगर सही बटे में ऑप्शन दिया गया तो सही बटे में आंसर निकालिए, और अगर ऑप्शन दशमलव में दिया गया तो दशमलव में निकालिए। जैसा कि हमें ऑप्शन में दिया गया 2 सही 2/5, तो हमें दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है। 12 को जब आप 5 से काटेंगे तो 2 सही 2/5 आएगा, जो कि आंसर हो जाएगा।